नमस्कार भी सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले ली। हम क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक बात। आधुनिक भारत में हमारा जो आज टॉपिक रहेगा वो जनजाति आंदोलन, जनजाति आंदोलन एवं नागरिक आंदोलन। जनजाति और जो आम नागरिक के द्वारा जो छोटे छोटे आंदोलन किए गए थे अलग अलग क्षेत्रों में, जब 1857 की क्रांति थी, ब्रिटिश जो हमारे पे राज कर रहे थे उस टाइम अलग अलग क्षेत्रों में जो है जनजातियां, आम नागरिकों, क्योंकि ब्रिटिश जो है ये क्रूर स्वभाव के थे, तो अलग अलग जगह ये अपनी मनमानी करते थे। तो वहां के नागरिक जो थे छोटे छोटे संघर्ष कर रहे थे, जो छोटे छोटे आंदोलन कर रहे थे। कोई धार्मिक को लेके कर रहा था, कोई सामाजिक को लेके कर रहा था, कोई टैक्स को लेके कर रहा था, कोई खेती को लेके कर रहा था, कोई प्रथा तोड़ रहा था तब कर रहा था। तो ये अलग अलग है जो है आंदोलन है हो रहे थे। उनको आज हम सारा जो इकट्ठा जितने जनजाति आंदोलन और जितने नागरिक आंदोलन हुए हैं छोटे छोटे, जो एग्जाम में ओरिएंटेड पूछा जाता है, जैसे भी जो है कुका का आंदोलन जो कहाँ चला, पंजाब में चला। कुकी का आंदोलन जो कहाँ चला, कुकी का आंदोलन जो है मणिपुर में चला। जो है रंपा का आंदोलन जो कहाँ चला, और खोद का आंदोलन जो कहाँ चला। ये ऐसे छोटे छोटे आंदोलन थे, ये अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे थे। तो उनसे संबंधित हम आंदोलन करेंगे और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भी आंदोलन किस किस क्षेत्र में कौन सा आंदोलन हुआ। तो कई बार इनके मिलान आते हैं भी कुका का आंदोलन कहाँ हुआ, कुकी का आंदोलन कहाँ हुआ, रंपा का आंदोलन कहाँ हुआ। तो ये छोटे छोटे आंदोलन थे, ये किन से संबंधित थे भी, ये अलग अलग जनजातियों और आम नागरिकों के द्वारा था, जिनको ब्रिटिश सरकार द्वारा कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई जा रही थी। वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। क्लियर है? क्लियर है भी? इसको हम करने से पहले इसको हम एक मैप के जरिए समझेंगे भी। अरे क्लियर है यहां तक सभी को? मैप मेरे को आता तो नहीं है भी, थोड़ा बनाना आता है, परंतु मैप के जरिए हम इसको करेंगे, इससे आपकी क्लियरिटी आएगी। जिन बच्चों को बनाना आता है मैप बना लो साथ साथ। ये वाला चैप्टर था। मेरे को मैप इतना नहीं आता भी, मजाक ना करें बच्चे, कहीं ये सोचे मैडम को तो मैप ही नहीं बनाना था। मेरे को मैप इतना नहीं आता, परंतु मैप से आपकी ना जितनी क्लियर होगी ना बातें, उतनी ऐसे क्लियर नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहले जो आंदोलन था भी, जो पंजाब का आंदोलन था, कुका आंदोलन। लिख लो, मैं ये बताऊंगी। और ये कौन सा भी, मैं पीवी से लिख रही हूं भी पंजाब। जैसे मैं शॉर्ट लिखती जाती हूँ वैसे आप एक बार सारे ये क्लियर करते जाओ, लिखते जाओ, फिर मैं अब आपको हर एक जो है समझा दूं। उसके बाद लिखे भी राजस्थान का बिजोलिया और भील जो है आंदोलन, राजस्थान का। ये लिख लो, एक बार बना लो भी सभी। बिजोलिया भील आंदोलन। उसके बाद लिखो भी जो है गुजरात का भी कच्छ और बहरा नायक और नायबा भी, गुजरात का भी कच्छ आंदोलन। बघेरा, बघेरा ये बहरा नहीं, बघेरा भी
नायब का नायक और नायिका। बातें नहीं, एक बार बना लो, मैं सारे हर चीज समझाऊंगी तुम्हें। ये गुजरात के हैं। मैं अलग अलग कलर यूज कर रही हूँ ताकि बच्चे को क्लियर हो सके हर चीज। मैंने लिखा है भी गुजरात, जैसे मैंने जी से डिनोट किया तो आप जी से डिनोट कर लेना। मैं ये लिखा दूंगी आपको, राज्य लिखा दूंगी, जब मैं इसको पढ़ाऊंगी ना तब ये जैसे मैंने लिखा आप वैसे लिखते जाए। उसके बाद लिखे भी महाराष्ट्र का गडकरी, सतारा, रामोसी। महाराष्ट्र का गडकरी भी, रामोसी, सतारा, और भील भी। हाँ जी, ये महाराष्ट्र के। उसके बाद लिखे भी कर्नाटक का। ये कर्नाटक का, कैसे डिनोट कर रही हूं कर्नाटक को, कर्नाटक का लिखे। किटूर भी, कैसे किटूर और कैसे ही कर्नाटक में, कैसे किटूर और कैसे कर्नाटक में। उसके बाद लिखे केरल का मोपला भी, केरल का मोपला भी, मोपला लिखे। तमिलनाडु का लिखे भी जस्टिस और आत्मसम्मान भी। तमिल से लिख रही हूं भी, तमिलनाडु है ये, जस्टिस और आत्मसम्मान भी। उसके बाद लिखे भी आंध्र प्रदेश का रंपा भी, केरल का मोपला भी। आंध्र प्रदेश वाला एरिया है भी ये, आंध्र प्रदेश एपी से डिनोट कर रही हूं, रंपा भी, रंपा भी। उसके बाद लिखो ओडिशा का पाइक और ओडिशा का भी, ओडिशा का लिखो पाइक और खोंदू भी। उसके बाद लिखो असम, पहले मणिपुरी का लिखो, मणिपुर का लिखो कुकी भी, मणिपुर का लिखो कुकी भी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिटी के लिए, सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मणिपुर वाला भी। बताऊंगी मैं इसके बारे में, बहुत बात करनी है हमें मणिपुर के बारे में। उसके बाद लिखो मेघालय का खांसी भी। यहाँ जो है ये बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ जो है ऊपर पड़ता है भी मेघालय, यहाँ असम है भी। मेरे जो है मैं लिखती जाऊं, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए भी, ये ना है मैंने पूरा जो है मैप। ये वाला क्षेत्र जो है बंगाल वाला क्षेत्र है, इसके ऊपर जो पड़ता है मेघालय पड़ता है। मेघालय का लिखूं खांसी भी, खांसी आंदोलन। आप नाम नाम लिखते जाओ, आंदोलन तो पीछे लगा ही लेना। उसके बाद असम का लिखो भी, असम का लिखो, ये असम वाला क्षेत्र है, असम का अहोम, और यही इसका पुराना नाम है भी असम का। और एक दिन हमने एक और पढ़ा था ना भी, असम को पुराने किस नाम से जाना जाता है,
कामरूप से। हाँ जी। असम का है भी अहोम आंदोलन। झारखंड का लिखो भी, झारखंड भी से लिख ली, झारखंड का हो और जैसे मैं सीक्वेंस में लिख रही हूं, आपको आगे पीछे नहीं करने, ये वैसे वैसे आंदोलन हुए, पहले हो का हुआ है फिर कोल का हुआ है, तो ऐसे जैसे मैं लिख रही हूं वैसे लिखना आपको। हो, कोल, संथाल और मुंडा में। संथाल हो रहे मुंडा में। यूपी का लिखो भी, यूपी का एक्का में, यूपी का लिखो एक्का में। लिख लिया भी सभी ने, लिख लिया, इधर भी लड़कों ने लिख लिया, लिखो जल्दी करो भाई। ये आंदोलन थे, जैसे मैंने सीक्वेंस में लिखा हम ऐसे ही करके इसको पढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने पंजाब से शुरू किया, भी पंजाब में कौन सा आंदोलन हुआ था, फूका का आंदोलन हुआ था। उसके बाद जो है ये आंदोलन जो है पूछे जाते हैं भी, फूका का आंदोलन कहाँ हुआ, जैसे फूका और कुकी का कहाँ हुआ, मणिपुर में। और मणिपुर में जो कुकी जाती रहती भाई, एक जो अब हाल ही में चर्चाओं में रहा है मणिपुर, जो हम करेंगे भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लिख लो आप जल्दी लिखो, जितना जल्दी करोगे आपको अलग से क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ये तो हमें करनी है, रटी रटाई चीजें हैं, हम करंट का भी साथ करेंगे इसके। लिख लिया, चले भैया आगे, कितना रहता, चलो चलो जल्दी। आपको जैसे मैंने मैप में लिखा, मैप में लिखो, फिर जो है हम इसकी जो है एक सारणी बनाएंगे भी, आंदोलन जो है ये कहाँ कहाँ हुआ, किसने इसका नेतृत्व किया, नेता कौन था, किस वर्ष में हुआ, उसके प्रमुख बिंदु क्या थे, हम एक सारणी के तौर पे पढ़ेंगे। यहाँ जो मैप में कराने का मेरा औचित्य था भी, आपको क्लियरिटी हो सके भी ये किस क्षेत्र में हुआ था। कौन सा, ये रामोसी, ये महाराष्ट्र था। चारों जैसे मैंने राज्य का नाम डाला है उसी कलर में उनके नाम लिखे हैं मैंने। हो गया भैया, हो गया, चलो साथ वाले का देख लेना। एक और को भी बंगाल वाले क्षेत्र के रह गए। चलो बंगाल का, ये बंगाल वाला क्षेत्र है भी, बंगाल जो बंगाल में आता भी, वेस्ट बंगाल आता है और बांग्लादेश आता है। बंगाल वाला क्षेत्र, इसमें जो हुआ था चुआर का हुआ, उसके बाद जो हुआ संताली फकीर, संथाली फकीर, फ्रेजी, पागलपंथी, भूमिज। फ्रेजी, पागलपंथी, और भूमिज।
लिख लिया भी सभी ने? अब लिख लिया। अब बोर्ड की तरफ देखें सभी। पहले जो हमने लिखा था भी हुक्का का आंदोलन, जो कहां हुआ? पंजाब में। हुक्का का आंदोलन कहां हुआ? पंजाब में। पंजाबी पीवी से लिखा, जिन बच्चों को समझ भी नहीं आता वो पंजाब पूरा नाम लिख ले भी। और पंजाब की राजधानी क्या है? मैं साथ में राजधानियां भी बताती जाऊंगी, जिन बच्चों को आती है अच्छी बात है, नहीं आती वो ऐड कर ले भी पंजाब की। परंतु जब मैं पूछूं ना बाद में ये हिचकिचाहट ना करे भी मैडम आप में हमें समझ में नहीं आई। अब मैं 2-3 बार जितनी भी हो सके मैं आता है ना, जब भी कोई राज्य आता है तो मैं उनकी राजधानी बोलती हूँ। तो ये ध्यान रखें भी पंजाब जो है, पंजाब में कौन सा आंदोलन हुआ? हुक्का का आंदोलन हुआ। और ये जो है पंजाब की राजधानी क्या है भी? चंडीगढ़ है। क्या है भी? चंडीगढ़ है। और जो है चंडीगढ़ का जो डिजाइन तैयार किया था वो किसने किया था? ली कार्बोलियस ने किया था। एग्जाम में क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया। सिटी के आप PYQ लगाओगे तो उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा भी चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार करने वाला कौन था भी? ली कार्बोलियस था। और ली कार्बोलियस कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। लिख सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये पूछे जाते हैं। पंजाब में कौन सा आंदोलन हुआ? हुक्का आंदोलन हुआ। और पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ भी। और चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार करने वाला कौन सा था भाई? ली कार्बोलियस था। और ली कार्बोलियस कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और 2024 के ओलंपिक भी कहाँ हुए? पेरिस में हुए थे। क्लियर है? और जो है चंडीगढ़ में कौन सा सेक्टर नहीं है? तो 13 नंबर सेक्टर नहीं है भी। अगर पूछे भी पंजाब में जो है कौन सा सेक्टर, ये चंडीगढ़ में कौन सा सेक्टर नहीं है, सॉरी भी चंडीगढ़ में कौन सा सेक्टर नहीं है? तो 13 नंबर सेक्टर नहीं है भी। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद जो है सेकेंड आंदोलन भी जो राजस्थान में बिजोलिया और भील जाति को लेके जो है यहाँ जो आंदोलन हुए थे, ये आंदोलन वो आंदोलन थे मैंने तुम्हें बताया भी सामाजिक या सामाजिक जो हो उनकी परंपराएं थी, जैसे सती प्रथा थी, जैसे पुनर्विवाह लेके आए, तो उनको लेके जो वहां की जातियों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। उसी विद्रोह का नाम दिया गया भी बिजोलिया विद्रोह जो आंदोलन है और भील आंदोलन भी। क्लियर है? कुछ है कि उसमें जातियां थी, ये लगभग ऑलमोस्टली क्या थी? उन राज्यों की जातियां थी। तो बिजोलिया और भील जो है कहां हुआ भी? राजस्थान में हुआ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी भील आंदोलन जो कहां हुआ था? राजस्थान में हुआ था। और एक भील और मैंने लिखा है, शायद तुम्हें कहां लिखा है? भील उड़ीसा में, महाराष्ट्र में था। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन में तुम्हें दोनों में, अगर दोनों भील नहीं मिलेंगे ऑप्शन में, मिलान में क्वेश्चन आते हैं इनके। एक साइड आंदोलन दिए होते हैं, एक साइड उनके राज्य दिए होते हैं। तो ध्यान रखना भी महाराष्ट्र दिया है तो भी महाराष्ट्र में भील है और राजस्थान में भी भील लोग रहते हैं। क्लियर है? उसके बाद राजस्थान की राजधानी भी, राजस्थान की राजधानी क्या है भी? जयपुर भी। और जयपुर को क्या बोला जाता है भी? पिंक सिटी बोला जाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी जयपुर का जो राजस्थान का हाई कोर्ट कहां स्थित है? तो जैसलमेर में है भी। अगर पूछे भी राजस्थान का हाई कोर्ट, बाकी अगर हम हाई कोर्ट पढ़ते हैं ना स्टेट के, तो हाई कोर्ट जो है उनकी राजधानियों में होता है, लगभग ऑलमोस्टली उनकी राजधानियों में हाई कोर्ट होता है। राजस्थान का जो है जैसलमेर में हाई कोर्ट पड़ता है भी। क्लियर है? जोधपुर में, जैसलमेर नहीं है, जोधपुर है। जैसलमेर तो क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है। जैसलमेर है जहां पोखरण जो है 2 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जो 74 वाला और एक 1998 वाला में। जोधपुर है, जोधपुर में है। जैसलमेर मत करना, जोधपुर कर लेना। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर भी। जयपुर को क्या बोला जाता है? पिंक सिटी। हवा महल भी कहाँ है? जयपुर में। क्लियर भी? उसके बाद गुजरात भी, मैंने जी से डी नोट किया है। गुजरात भी, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर भी। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। यहाँ जो आंदोलन हुए थे वो कच्छ को लेके, कच्छ की पहाड़ियां जो पड़ती है, ये बेगरा का और नायक और नायकाबा जो है, यहाँ के जो आंदोलन थे ये कच्छ, बेगरा और जो है नायक और नायकाबा आंदोलन जो है कहाँ हुए थे? गुजरात में हुए थे। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है भी। क्लियर है? इनका नेतृत्व किसने किया वो हम एक सीरीज से पढ़ेंगे ताकि आपकी उससे कल, परंतु ये तुम्हें ये तो पता हो ना किस क्षेत्र में ये युद्ध हुए। वहां मैं राज्य नहीं बताऊंगी, वहां तुम्हारा रिपीट कराऊंगी भाई, ये आप बताओ अब। क्लियर है? उसके बाद में महाराष्ट्र, गुजरात के साथ लगते कौन लगता है? कौन सा राज्य लगता है? महाराष्ट्र भी। महाराष्ट्र की राजधानी बंबई। और महाराष्ट्र में जो है
आप जो गडकरी से याद रख लेना भी, किसको याद रखोगे? परिवहन मंत्री कौन है भारत में? परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। लिख लो भाई, परिवहन मंत्री बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। परिवहन मंत्री जो है हमारा कौन है? नितिन गडकरी है। सड़क परिवहन मंत्री जो है हमारा कौन है भी? नितिन गडकरी है। गडकरी से याद रख लेना, उनका भी संबंध जो है महाराष्ट्र से है। उनका भी संबंध कहां से है? महाराष्ट्र से है। तो गडकरी आंदोलन कहां हुआ? महाराष्ट्र में। याद मैंने ये नहीं बताया अभी वो गडकरी एक जातियां हैं, मैंने कहा ऑलमोस्टली लगभग ये क्या है? जातियां थी। तो है गडकरी और रामोसी। संतारा किसने अपनी राजधानी बनाई थी? किसने बनाई थी? राजा राम। मराठा साम्राज्य था भी, महाराष्ट्र में हम पढ़ते हैं मराठा साम्राज्य पढ़ते हैं। तो मराठा साम्राज्य में जो शिवाजी जो थे, मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले कौन थे भी? शिवाजी जो थे, उसके बेटे दो थे भी, एक संभाजी थे और एक है राजा राम थे। संभाजी ने जो महाराष्ट्र इसकी राजधानी बनाई थी मराठा साम्राज्य की, भी कौन सी बनाई थी? रायगढ़ को बनाया। और रायगढ़ से संतारा जो राजधानी स्थानांतरित की थी वो किसने की थी? राजा राम ने। किसका बेटा था? शिवाजी का बेटा था। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद देखो कर्नाटक भी कैसे डिनोट किया मैंने? कर्नाटक भी कैसे डिनोट किया है? कर्नाटक भी। कर्नाटक की राजधानी क्या है भी? कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु भी। बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? इसरो का भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। जो है बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? इसरो को पड़ता है। और इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को की गई थी। लिख लो भी, ये बच्चे जो नए बच्चे हैं वो लिख ले, पुराने बच्चों ने तो लिख रखा है। इसरो में इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। और इसरो का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है भी? बेंगलुरु में पड़ता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भी, मैं ये आपको बताती जाऊंगी। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया भी सीटी से कहां से क्वेश्चन आएंगे, आप पीवाई क्यों लगाओगे, ये गोल मछली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर पूछे अब इसरो की जो है अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वी नारायणन भी। वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष पूछे तो वी नारायणन है भी। और वी नारायणन ने किसकी जगह ली है? सोमनाथ की जगह ली है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन भी। यहां लिख रही हूं भी, जिन बच्चों को नहीं आता वो यहां से देख ले भी। नारायणन, वी नारायणन, ये इसरो के अध्यक्ष हैं भी। और इन्होंने किसकी जगह ली है? सोमनाथ की जगह ली है। और बेंगलुरु भी जहां क्या था भी? डेयरी अनुसंधान के अंदर कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, जो करनाल में 1955 में शिफ्ट किया गया था। ये एग्जाम में हरियाणा जी के पढ़ते हो ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। परंतु ये करनाल से पहले कहां शिफ्ट किया गया था? बेंगलुरु में शिफ्ट किया गया था। और बेंगलुरु में जब शिफ्ट किया गया था वो कब किया गया था? 1923 को शिफ्ट किया गया था डेयरी अनुसंधान। और वहीं से 1955 में कहां शिफ्ट कर दिया? करनाल में भी, जो हरियाणा में पड़ता है। क्लियर में? उसके बाद जो है केरल में, उसके बाद है केरल में। केरल में जो केरल की राजधानी भी तिरुवनंतपुरम भी। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और केरल में कौन सा आंदोलन भी? मोपला का आंदोलन। केरल में कौन सा आंदोलन भी? मोपला का आंदोलन। और शांत घाटी जो है कहां पड़ती है भी? केरल में पड़ती है। लिख लो भी, केरल में कौन सी घाटी पड़ती है? शांति घाटी भी। शांत घाटी लिख लो, मैं लिखना शांत भाई घाटी। शांत घाटी कहां पड़ती है? केरल में पड़ती है। और फूलों की घाटी कहां पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है। एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ये फूलों की घाटी जो कहां पड़ती है? उत्तराखंड में। और शांत घाटी कहां पड़ती है? केरल में पड़ती है। और एक पेरियार से कुछ भी पूछ ले तुमसे, पेरियार से, चाहे पेरियार आंदोलन पूछ ले, चाहे पेरियार जो है उद्यान पूछ ले, पेरियार से मैं इसके पीछे लिख रही हूं भी, पेरियार से, पेरियार जो शब्द लगा हो तो ये सोच लेना भी ये जगह कहां पड़ती है? केरल में पड़ती है। पेरियार से पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी पूछता है, जो कहां पड़ता है भी? केरल में पड़ता है।
पेरियार अगर किसी नाम के पीछे लगा और पेरियार से कुछ भी पूछ ले तुमसे, तो वो स्थान कहां पड़ता है? केरल में। याद रह जाएगा? अरे रह जाएगा। केरल में कौन सा आंदोलन हुआ था अभी? मोबला का। क्लियर है? उसके बाद भाई तमिलनाडु। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भी यहाँ से, जैसे इनके शास्त्रीय नृत्य हो गए, अभी कराने लगी ना तो मेरे को आगे और करानी है हिस्ट्री, वो रह जाएगी। चलो वो बाद में मैं जब आएगा इनका जिक्र तब करवा दूं। तमिलनाडु भी, तमिलनाडु की राजधानी क्या है भी? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और चेन्नई का पुराना नाम क्या था भी? मद्रास था भी। मद्रास से चेन्नई किया गया। तमिलनाडु जिनकी राजधानी क्या है? चेन्नई भी, और चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास भी। मैंने तमिल लिखा है, यहाँ की भाषा भी कौन सी है? शास्त्रीय भाषा तमिल है। तो यहाँ जो विद्रोह हुए, आंदोलन हुए थे वो जस्टिस आंदोलन और है आत्म सम्मान का आंदोलन भी। यहाँ जो आंदोलन हुए थे वो जस्टिस भी, जस्टिस से क्या था? न्याय का आंदोलन भी। जस्टिस क्या होता है? न्याय होता है। और है आत्म सम्मान का आंदोलन भी। क्लियर है? तमिलनाडु की राजधानी तो बताई दी चेन्नई में। और यहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य क्या भी? भारतनाट्यम। क्या है? भारतनाट्यम। उसके बाद लिखो भी आंध्र प्रदेश। एपी से मैंने डिनोट किया है, एपी से आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी भी अमरावती। अगर पूछे भारत की नव निर्मित राजधानी कौन सी है भी? अमरावती है, जो किसकी है भी? आंध्र प्रदेश की है। और आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी क्या थी भी? हैदराबाद थी भी। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? हैदराबाद। और हैदराबाद अब किसकी राजधानी है भी? तेलंगाना की है। आंध्र प्रदेश से अलग अब क्या हो गया? तेलंगाना भी। जो कब बना भी तेलंगाना? भारत का निर्मित राज्य कौन सा है भी? तेलंगाना। भारत का क्वेश्चन आता है भी, लिख लो चाहिए। भारत का निर्मित राज्य है कौन सा है भी? जो नया राज्य बना है, 29वें नंबर का राज्य बना भारत का, वो कौन सा है? तेलंगाना भी। तेल लगाने से याद रख लेना, तेल तो लगा ही दोगे, है ना? चलो, तेलंगाना भी। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है भी। क्या है? हैदराबाद है। पहले किसकी राजधानी थी? आंध्र प्रदेश की। और तेलंगाना 2014 में नया राज्य बना भी, 2014 में भी। ये क्वेश्चन पूछा गया। अब सुने भी, मैंने तुम्हें बताया भी ये 29वें नंबर का राज्य बना, परंतु पूछ ले भी राज्य कितने हैं भारत में? अब 28 राज्य रह गए हैं भी। अब है 28 राज्य रह गए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा भी 29वें नंबर का बनने वाला नया राज्य कौन सा था? तो तेलंगाना था। परंतु अब भारत में टोटल राज्य कितने हैं? 28 है, क्योंकि जम्मू कश्मीर 370 धारा जो 5 अगस्त है 2019 को हटा दी गई थी। 5 अगस्त 2019 को 370 धारा जो किससे हटाई? जम्मू कश्मीर से हटाई। और उसको क्या है? 2 यूटियों में डिवाइड कर दिया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख भी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और लद्दाख की राजधानी लेह है। क्लियर है? आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन भी? रंपा आंदोलन। ये आगे राजू रंपा नाम का ही व्यक्ति इसको जो है ये आंदोलन करेगा, उसी के नाम पर रखा है रंपा आंदोलन, जो आगे हम एक सारणी के द्वारा पढ़ेंगे। क्लियर है भी? उसके बाद ओडिशा भी। ओडिशा भी, उड़ीसा नहीं पढ़ना, इसको ओडिशा पढ़ना, क्योंकि पहले इसको उड़ीसा बुलाते थे, अब उसको इसका नाम क्या कर दिया गया? ओडिशा कर दिया गया। ओडिशा की राजधानी भी भुवनेश्वर भी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर भी। और यहाँ जो आंदोलन हुए थे, एक पाइक भी, एक है खोंदू का आंदोलन भी। एक है पाइक और एक है खोंदू का आंदोलन। क्लियर है भी? उसके बाद जो है बंगाल वाला क्षेत्र भी, बंगाल वाले क्षेत्र में आता है भी, मैंने तुम्हें बताया ओडिशा का कुछ क्षेत्र आता था। अब बंगाल का पूछे तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ये इकट्ठे थे भी उसमें, क्योंकि बांग्लादेश कब अलग हुआ है भारत से? हाँ जी, वेरी गुड, 37वें तो मैं आ रहा हूँ। चलो भी लिख लो, ये क्वेश्चन आज लिखा है शायद, ये पहले मैंने नहीं लिखाया, लिखो। बांग्लादेश
जो भारत से अलग हो गया था 1971। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है भी, और इसकी मुद्रा क्या है? टक्का है। दोनों लिख लेना। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, और मुद्रा क्या है? टक्का है। ऐसा देश जो त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरता हो, बांग्लादेश। एग्जाम में क्वेश्चन आता है त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरने वाला भी बांग्लादेश, ऐसे लिखा आता है। तो बांग्लादेश जो है किसको अपना, हमारा जो है राज्य है त्रिपुरा भी, जिसको 3 तरफ से घेरता है, घेरता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा देश जो भारत में सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, बांग्लादेश। लिख लो, ये भी क्वेश्चन आया। सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। ऐसा देश सबसे कम सीमा बनाता है, अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा वाला पूछता है और कम वाला पूछता है। तो ज्यादा वाला तो बता ही दिया, बांग्लादेश है। कम वाला भी इसके साथ लिख लो, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है जो सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे कम सीमा साझा करता है भी भारत के साथ। जो कितने किलोमीटर? 88 किलोमीटर है क्या? अरे 88 किलोमीटर होगी। चलो इतना कम ज्यादा कर लो, वो देख लेना आंकड़े, ये डाटा देख लेना। ये सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो कौन करता है? बांग्लादेश करता है। और सबसे कम करता है वो कौन करता है? अफगानिस्तान करता है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है भी। और काबुल में ऐसा मुगल बादशाह जिसको दफनाया गया, बाबर को भी। और जो अगर पूछ ले भी बाबर का मकबरा कहां पड़ता है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पड़ता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? कहाँ गए थे? बांग्लादेश, बांग्लादेश ही करा रहे हैं ना। ये बंगाल का क्षेत्र था भी, जिसमें से हमारा वेस्ट बंगाल और है बांग्लादेश। बांग्लादेश का मैंने बता दिया भी 1971 में भारत से अलग है, हो गया था भी। पहले ये भारत का ही हिस्सा था, और सबसे पहले जो अंग्रेजों ने अधिकार किया था इसी बंगाल के क्षेत्र में किया था। और यहाँ जो 2 लड़ाइयां घटना घटी थी, एक प्लासी की लड़ाई और एक है बक्सर का युद्ध भी। जिसके प्लासी की लड़ाई जो कब घटी? 1757 में, और बक्सर का युद्ध कब भी? 1764 में। उन दोनों युद्ध के बाद पूरे बंगाल क्षेत्र में किसने अपना अधिकार जमा लिया था भी? अंग्रेजों ने। क्लियर है भी? अरे क्लियर है? उसमें मैंने तुम्हें बताया भी, बांग्लादेश का तो मैंने बता ही दिया। तो वेस्ट बंगाल का और लिख लो, हमारा जो है स्टेट है वेस्ट बंगाल भी। वेस्ट बंगाल की राजधानी भी कोलकाता, लिख लो भी। ये मैंने ये बंगाल का क्षेत्र बताया क्योंकि उस टाइम तो बंगाल का क्षेत्र है ना, ये ऊपर लिखा है मैंने वेस्ट बंगाल, जो WB से डिनोट किया मैंने। वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल, क्योंकि अब ये कई बच्चे ये पूछते हैं कि ये पश्चिम बंगाल नाम क्यों पड़ा? ये बंगाल का क्षेत्र था, इसमें 2 हिस्से हुए। तो हमारा जो है बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल इधर साइड भी पश्चिम साइड पड़ता है, तो इसे पश्चिम बंगाल बोला जाता है। ठीक है? जैसे अगर पंजाब की बात करें तो हमारे पास कौन सा पंजाब है? पूर्वी पंजाब है हमारे पास है। कौन सा पंजाब है? पूर्वी पंजाब। पश्चिम पंजाब किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। याद रखना भी, पंजाब जो है हमारा पूर्वी पंजाब है। क्लियर है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वेस्ट बंगाल की राजधानी लिख ली भी,
कोलकाता। कोलकाता है वो कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे में। कोलकाता जहां ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी पहली कोठी स्थापित की थी, जिसको क्या नाम दिया गया? फोर्ट विलियम भी। कोलकाता जहां ब्रिटिश जो अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी स्थापित की थी, वो कहां की थी? कोलकाता में की थी, जिसको क्या नाम दिया गया? फोर्ट विलियम भी। जिसको क्या नाम दिया गया? फोर्ट विलियम भी। क्योंकि फोर्ट विलियम मैंने तुम्हें इसलिए रिपीट कर रही हूं ताकि क्योंकि हाल ही में ये क्वेश्चन है जो है करंट में आया था भी, बताना जरूरी है भी। लिखो, चलो देख लो, यहां लिखा दो कोलकाता भी। कोलकाता जो कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। और इसी कोलकाता में जो अंग्रेजों ने, अंग्रेजी लिख दिया क्या? अंग्रेजों लिख लेना भाई। अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी स्थापित की थी, उसका नाम है भी फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम पहली कोठी। अशी फोर्ट विलियम का नाम बदला गया, क्या बदला गया भी? विजय दुर्ग। इसी फोर्ट विलियम का नाम बदल दिया गया विजय दुर्ग में। विजय दुर्ग। और ये क्या है भी? भारतीय सेना का, कल क्वेश्चन कल ही लिखा है शायद, परसों लिखा है। क्या क्वेश्चन लिखा है तो बोलो, बताओ। पढ़ते नहीं हो भाई, इसका मतलब ये नहीं है। मैं ये चाहती हूँ तुम्हें भी, अगर तुम मेरे से पढ़ के जाओ हिस्ट्री, तो जब भी तुम पढ़ो तो याद आए भी हाँ मैडम ने ये चीजें करवाई थी उस टाइम। आपका कोई भी टेस्ट लगा लेना, किसी भी एग्जाम का, जरूरी नहीं है सीटी का। मैंने बता दिया भी सीटी में हो सकता है, क्योंकि हाल ही में सीटी में वो नॉर्मल चीजें पूछी जाती हैं, और जो ये डीपली चीजें पूछता है ना, ये एसएससी, सीजीएल और रेलवे में पूछता है। और नॉर्मल चीजें पूछता है ना, जैसे भी कोलकाता हो गया, फोर्ट विलियम हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उसका डिजाइन तैयार किसने किया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल सीटी में। जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये ना लगे भी हमने हिस्ट्री पढ़ी नहीं। कोलकाता भी किसकी राजधानी? वेस्ट बंगाल की। कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। और जो है वहां अंग्रेजों ने अपना कौन सा किला कोठी स्थापित की? फोर्ट विलियम नाम से कोठी स्थापित की। और उसी कोठी को जो है ये भारतीय सेना का एक जगह पड़ती है, क्योंकि अब वहां भारतीय सेना रुकती है भी। कौन से क्षेत्र में? वेस्ट बंगाल में। उसका नाम क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया है? विजय दुर्ग कर दिया गया। क्लियर? अरे क्लियर है? चलो उसके बाद देखो भी बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल का क्षेत्र पता चल गया ना भी। और बंगाल के क्षेत्र में बिहार, उड़ीसा और जो है ये बांग्लादेश, पूरा बांग्लादेश और है वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र आता था। भी बंगाल का क्षेत्र जब हम अंग्रेजों के टाइम में पढ़ते हैं, अंग्रेजों के टाइम में आपको ये पढ़ाया जाता है भी बंगाल का क्षेत्र पर अधिकार किया, तो उसमें बिहार भी आता था, उड़ीसा भी आता था और है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश भी आता था। तो इसमें जो है यहाँ आंदोलन हुए थे वो कौन सा हुआ था? एक चुआर का हुआ, एक संथाली, एक फकीर का और फ्रेजी का, और है पागलपंथी और भूमिज, इनका आंदोलन हुआ था। ये छोटे छोटे जनजातीय आंदोलन थे भी, जो अपने क्या कर रहे थे, अपने आत्म सम्मान के लिए भी अब जो है यहाँ की जो या तो टैक्स बढ़ा दिए, या इनकी जो है धार्मिक जो है रीति रिवाज थे उनको तोड़ने का काम किया जा रहा था। इसलिए ये क्या कर रहे थे, वहां आंदोलन कर रहे थे। क्लियर है? उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट जो है कौन सा रह गया? मणिपुर का। मणिपुर का कौन सा आंदोलन भी? कुकी आंदोलन। लिखो भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा सीट में। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी बताना भाई। मणिपुर की राजधानी क्या है? इंफाल। मणिपुर की राजधानी क्या? इंफाल भी। मणिपुर में दो जातियां रहती हैं, एक कुकी जो कुकी आंदोलन से संबंधित है,
जो हम जनजातीय आंदोलन कर रहे हैं तो कुकी, एक मेती भी लिखा आता है, और इसको ऐसे, एक मिनट में, मेते ऐसे भी लिखा आता है। तो ध्यान रखना एक ही है भी, मेती और है मेते, चाहे नाम मैंने कहा तुम हिस्ट्री में बस एक नाम पकड़ दो, आगे वाला शब्द तुम्हें ध्यान होना चाहिए, मैं से कुछ था। तो इसमें जो है ये दो ही जातियां, ये एक ही नाम है भी, दोनों एक ही जाति है, और एक क्या है, कुकी है। इन दोनों को लेके क्या हो रहा था भी, आंदोलन हो रहा था। क्या हो रहा था, आंदोलन हो रहा था। अभी जो है हाल इनकी चर्चा कर रही, ये आंदोलन तो उस टाइम का है जब अंग्रेज अधिकार कर रहे थे, कुकी आंदोलन तो, परंतु अब जो है हाल ही में जो है इनके बीच में ये दो जातियां हैं, जनजातियां हैं, इनके बीच में आंदोलन था। जो ये थे कुकी जो है ये क्या है भी, हिंदू धर्म से, ये किससे, हिंदू धर्म से, और ये मेती जो है ये ईसाई धर्म से। कुकी जो है ये हिंदू और जो है हिंदू धर्म से है, और जो है मेती जो लोग हैं वो किससे है भी, ईसाई धर्म से है। अब इनको जो है आपको बताया भी घटना पीछे घटी थी, उसमें एक औरत को जलाया गया था निर्वस्त्र करके। उसके बाद ये जो है आंदोलन जो है पूरा विकराल रूप ले चुका है। अब क्या किया, यहाँ के मणिपुर के सीएम ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया भाई। मणिपुर के सीएम का नाम बता दो। हाँ जी, मणिपुर के सीएम है जिन्होंने इस्तीफा दिया हाल ही में, बीरेन सिंह भी। बीरेन सिंह ने क्या दे दिया, सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया भी। और जो यहाँ क्या लागू हो गया, 2025 में क्या राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन है जो यहाँ, राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में बनना ना भी, राष्ट्रपति शासन का 356 आर्टिकल लिख लो। राष्ट्रपति शासन का किस आर्टिकल में वर्णन है, 356 में भी राष्ट्रपति शासन है। इसे राज्य आपातकाल भी बोला जाता है, राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल भी बोला जाता है। हाँ, और मणिपुर जो है ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन है लगा है भी। जो कितनी बार लगा है भी, कितनी बार लगा है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है, ये जो अभी लगा ना वर्तमान में, ये 12वीं बार लगा है। 11 बार इससे पहले लग चुका है भी। मणिपुर ऐसा स्टेट है भी भारत का जिसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन है लागू किया गया है। जो अब जो लगा है 2025 में, ये कौन सा लगा है, 12वें नंबर का लगा है। इससे पहले कितनी बार लग चुका है, 11 बार लग चुका है। क्लियर है भी। यहाँ का जो है राज्यपाल कौन है, कोई बच्चा बता सकता है कौन है भी यहाँ का? सर्च मत करना भाई, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं बता दूं। अजय कुमार यहाँ का जो है राज्यपाल भी, राज्यपाल कौन है, अजय कुमार। इसके पीछे इसकी कास्ट लिखी थी वो मैं भूल गई भी, अजय कुमार से याद रख लेना क्योंकि याद रखना जरूरी है। यहाँ का राज्यपाल कौन है, अजय कुमार है भी। बांसुरी थी कुछ पता नहीं क्या थी, अजय कुमार से याद रख लेना। मणिपुर का राज्यपाल कौन है, अजय कुमार है। सीएम कौन था, वीरेन सिंह था, जिसने हाल ही में इस्तीफा दिया भी। और यहाँ क्या लग गया, राष्ट्रपति शासन। क्यों लगा उसका रीजन मैंने बता दिया तुम्हें। कौन सा आंदोलन, कुकी और मेती के बीच कौन सा आंदोलन हो रहा है, जो है जातियों को लेके। वो कहते हैं ये हमारे पहाड़ी है, ये कहते हैं हमारी है, तो उनको जगह को लेके जो आंदोलन चल रहा है। ये पूछेगा भी जो मणिपुर में आंदोलन चल रहा है, जो विद्रोह हो रहा है, वो किस किस जाति में हो रहा है, तो कुकी और मेती में हो रहा है। क्लियर, अरे क्लियर है या नहीं? चल
और यहाँ का सीएम कौन? वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने इस्तीफा दिया। राज्यपाल कौन? अजय कुमार। जो क्या कर रहा है यहाँ का जो है इस राज्य में, अब जो है कोई भी कानून बनाना हो तो कौन बनाएगी? बताओ, आपने पोटी पढ़ी है भी, अगर मणिपुर में कोई भी कानून लेके आना हो तो कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? सोच लो। राष्ट्रपति, संसद बनाएगी। याद रखना, एक नाम पूछ ले भी जैसे तो राष्ट्रपति, संसद ऐसे पूछ ले भी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, संसद है, तो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। संसद में, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर है? तो जो है अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए और कोई कानून बनाना हो तो कौन बनाती है? संसद बनाती है। तो जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं राष्ट्रपति शासन को? राज्य आपातकाल। ये 3 पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल भी कौन से आर्टिकल में होता है? राष्ट्रीय आपातकाल में। राष्ट्रीय आपातकाल कहां लगाया जाता है? पूरे देश में, अगर पूरे भारत में अगर लगाए तो कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, जो आर्टिकल 352 में जिक्र है। एक दो इसके बाद से नेक्स्ट आता है वो राष्ट्रपति शासन आता है, जो राज्य आपातकाल होता है, जो आर्टिकल है 356। उसके बाद भी वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल है 360 पे। याद रख लेना, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लिख लिया भी, चले। उसके बाद जो है असम पढ़ लिया भी हमने, नहीं पढ़ा ना? असम भी, असम में कौन सा आंदोलन भी? अहोम। कौन सा आंदोलन? अहोम। और जो है यही असम का पुराना नाम है। और असम की राजधानी, पहले असम की राजधानी बताओ। दिसपुर भी, असम की राजधानी दिसपुर भी। और असम का अगर और भी पुराना नाम पूछे, अहोम के पीछे लिख लो भी कामरूप। असम को किस नाम से जाना जाता था पहले? कामरूप से। असम को किस नाम से जाना जाता था? कामरूप भी। असम में भी जो है राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भी? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां स्थित है? तो कहां स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? असम में भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी। और ये क्यों फेमस है? क्यों फेमस है? अरे प्रसिद्ध क्यों है ये? एक सींग गेंडे के लिए। एक सींग है, एक सींग है वाला गेंडा भी पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? असम में। और अगर पूछ ले इसके अलावा और कहाँ देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ? वेस्ट बंगाल में भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है भी एक सींग वाला गेंडा जो हमें कहाँ देखने को मिलता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ना पूछ लिए तो कहाँ, अगर कोई स्टेट दिया हो तो असम ना हो तो असम के अलावा वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलता है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे धरोहर में भी शामिल किया गया है। इसे, ये मिक्स है भी, ये कृत्रिम और प्राकृतिक का मिक्स है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये प्राकृतिक और है कृत्रिम जो है मिक्स है भी। प्राकृतिक में मतलब है नेचुरल, जो अपने आप जहां पेड़ पौधे हो। कृत्रिम जो मानव द्वारा स्थापित किया गया। क्लियर है? ये समझ में आता है तुम्हें? अरे प्राकृतिक जो नेचुरल, प्रकृति के द्वारा देन हो, और जो कृत्रिम
जो मानव द्वारा लगाया गया। तो ये दोनों मिक्सअप रूप जो है किसका है अभी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और जो किसमें शामिल किया गया है, धरोहर में शामिल किया गया है। और हाल ही में जो है असम के एक धरोहर में शामिल किया गया, किसको भी, मोइदम को। लिखो, असम से भी मोइदम, ये 43वें नंबर की धरोहर में शामिल किया गया है। ये 43वें नंबर की धरोहर में शामिल किया गया है। अरे घूम तो नहीं रहे, समझ में आ रहा होगा। मोइदम भी ये 43वें नंबर की धरोहर है भी। अगर पूछ ले भारत में कितनी धरोहर हो चुकी है तो 43 हो चुकी है। अभी 43वें नंबर की कौन सी है, मोइदम है। और मोइदम क्या है, जो है असम का क्या है, क्या कब्रिस्तान है भी। क्या है, क्या कब्रिस्तान है। सर तो नहीं है, सर नहीं आए, आए हुए प्रदीप सर। चलो क्लियर भी। झारखंड वाला रह गया क्या, मेघालय का रह गया। चलो 5 मिनट ये सारा रिवीजन करें भी। 5 मिनट जो है मेघालय वाला देखो। 1 मिनट। मेघालय में कौन सा आंदोलन हुआ था? खांसी भी, खांसी से तो याद रख लोगे। मेघालय में मैंने परसों शायद 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मेघालय का जिक्र आया था, बताया मैंने। अगर तुमसे पूछ ले, जनजातियां पूछ ले, जातियां पूछ ले, पहाड़ियां पूछ ले, तो यहाँ जो है मेघालय में 3 पड़ती है। ये तो है जो हम जनजातीय आंदोलन करें, तो यहाँ कौन सा आंदोलन, खांसी आंदोलन हुआ था। कौन सा, खांसी का आंदोलन हुआ था। और यहाँ 3 जातियां पूछ ले, खांसी, गारो और है जयंती की। तीनों लिखो भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ जगह नहीं बची, नहीं तो मैं लिख देती हूँ। कहाँ लिख रखा है, ये रहा मेघालय। मेघालय में जो है खांसी भी, गारो और जयंती, ये 3 अगर तुमसे पूछ ले भी, 3 पहाड़ी पूछ ले, गारो की पहाड़ी कहां पड़ती है, खांसी की कहां पड़ती है, जयंती की कहां पड़ती है, तो मेघालय। अगर पूछ ले जनजातियां कहां पड़ती है, खांसी, गारो, जयंती, तो मेघालय। क्लियर है। इन 3 से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये मेघालय में पड़ती है। क्लियर है। और मेघालय की राजधानी बता दो, शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग में। लिख लो भी, जिन बच्चों को नहीं पता, मेघालय की राजधानी लिख लो, शिलोंग में। क्लियर है, क्लियर है भी। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखो भी, जल्दी सर आए हुए हैं। झारखंड भी, झारखंड में जो पढ़ते हैं भी, जो आंदोलन हुए जनजातीय, हो, कोल, संथाल और मुंडा। मुंडा से संबंधित क्वेश्चन आता है, जैसे आपने फिल्में देखते हो तो है झारखंड में। जैसे मुंडा से बहुत है भी, यहाँ मुंडा नाम से एक डाकू प्रजाति रहते थे, एक है डाकू नाम से प्रजाति रहती थी। उनके बीच में ये आंदोलन होते थे जो अलग अलग है भी। होए का आंदोलन हुआ, कोल का हुआ, संथाल का हुआ और मुंडा। मुंडा से याद रख लेना भी, मुंडा से संबंधित क्वेश्चन आता है तो ये झारखंड में। और झारखंड जो है किसका हिस्सा था, बिहार का था। 2000 में ये 3 जो है अलग अलग राज्य बने थे। एक है कौन सा बना भी, झारखंड बना था। 2000 में ये 3 राज्य बने थे। जो झारखंड किससे अलग हुआ भी, बिहार से। बिहार से तो झारखंड की राजधानी भी रांची भी, झारखंड की राजधानी रांची भी। और झारखंड में कौन सा जो इस्पात संयंत्र पड़ता है भी, बोकारो इस्पात संयंत्र, जो कहां पड़ता है भी, झारखंड में। बोकारो इस्पात संयंत्र कहां पड़ता है, झारखंड में भी। बोकारो इस्पात संयंत्र जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी और किस देश की सहायता से लगाया गया था भी, रूस की सहायता से। बोकारो इस्पात संयंत्र जो झारखंड में पड़ता है, और जो है भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दोनों ही किस देश की सहायता से, रूस की सहायता से लगा। और ये जो है सेकंड पंचवर्षीय योजना में जो लगाए गए थे, वो 3 जो है इस्पात संयंत्र लगाए गए। एक भिलाई वाला, दुर्गापुर वाला और राउरकेला वाला। जो है भिलाई वाला छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर वाला वेस्ट बंगाल में, और जो है राउरकेला वाला उड़ीसा में भी। और बोकारो जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया, जो कहां पड़ता है भी, झारखंड में पड़ता है। क्लियर भी। उसके बाद यूपी भी, यूपी में जो आंदोलन हुआ, यूपी की राजधानी भी
लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ भी। इसमें आंदोलन कौन सा? एक का भी। कौन सा आंदोलन? एक का भी। क्लियर है? यूपी की राजधानी लखनऊ भी। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ को क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर बोला जाता है। लखनऊ जो है कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। और इसे क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर बोला जाता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? और लखनऊ में किस बैंक का हेडक्वार्टर पड़ता है? सिडबी का। लखनऊ में जो हेडक्वार्टर पड़ता है, किस बैंक का हेडक्वार्टर पड़ता है? सिडबी का भी। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी, जिसकी स्थापना पूछी गई है 1990 में। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मान लो ये 101% आपके आने की संभावना है इसमें, जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। सिडबी का हेडक्वार्टर जो पड़ता है कहां पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। और लखनऊ जो किसकी राजधानी? यूपी की। क्लियर में? क्लियर है? थैंक यू।